नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, स्कॉलरशिप से संबंधित काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आप लोगों को देखने को मिली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिलॉकर का जो समस्या है उसका समाधान मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप लोग बहुत आसानी से अपने स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग जो जनसेवा केंद्र के पास गए हैं उनको तो विशेष दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको आइडिया है, वहाँ से बहुत आसानी से आप लोग डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग अपना नया ID बना देते हैं, तो उससे आपका ऑनलाइन आवेदन आसानी से हो जाता है। लेकिन जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्वयं आप करने बैठते हैं, तब ऐसे में डिजिलॉकर की समस्या आपके लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। क्योंकि यदि आपको डिजिलॉकर में ID बनाना नहीं आता है, तो ऐसे में आप लोग वहाँ पे जाते हैं, तो आप जब भी OTP को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड आप वहाँ पे सोचते हैं हम क्या इसमें पासवर्ड डालें, क्योंकि हमने कभी डिजिलॉकर में ID बनाया ही नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब आप नीचे देखते हैं तो आपको वहां पे साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहीं से आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आपके आधार पे OTP जाएगा, OTP को आपको वहां पे फिल कर देना है। उसके बाद एक पासवर्ड आप बना लेंगे। नीचे आप देखेंगे तो अलाउ का ऑप्शन देगा, वही अलाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपके आधार का समस्त बायोडाटा वहां पे ओपन हो जाता है साइड में। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो बगल में आपको दिखाई देता है वेरीफाई का, तो वेरीफाई आप कर देंगे। इतना करने से आपका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका जो NPCI की समस्या है, ये सारी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा तो कभी डिजिलॉकर पे हमने ID बनाया ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं आपका आधार कार्ड उसमें वेरीफाई है कि नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोग हैं दोस्तों, सभी का आधार कनेक्ट होता है डिजिलॉकर से। ठीक है, नहीं कनेक्ट होता है तो आप सिंपल सा वहां पे जैसे आप अपना मोबाइल मतलब आधार नंबर वहां पे डाल के OTP को डालते हैं ना, वैसे तुरंत आपका जो आधार होता है आपके डिजिलॉकर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि स्कॉलरशिप में कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को ज़्यादा मिली हुई है, कहाँ से आपको दिक्कत आती है। दोस्तों, हमने यहाँ पे 11th का एक रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपका सभी कन्फ्यूजन यहाँ से हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण में काफ़ी समस्याएं लोगों को है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप अपना आधार प्रमाणीकरण करते हैं, तुरंत यहाँ पे ये टिक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि एक दिन के बाद ये टिक हो जाता है। तो यदि आपका प्रमाणीकरण सफल हो गया है आधार का, तो ऐसे में आप टेंशन ना लें, एक दिन आप वेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये अपने आप यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, समस्त बायोडाटा आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाता है कि कौन कौन से स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपको प्रमाणीकरण के लिए नहीं करना पड़ता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले आपसे कहा जाता है डिजिलॉकर से सत्यापन करें, यही वाला ज़्यादा मुख्य है। तो इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से अब आपका आसानी से नया सत्यापन हो जाएगा, मतलब नया आप डिजिलॉकर से ID बना पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है कहाँ पे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। ठीक है, इसको आप लोगों को सही से भर देना है अपना, चूंकि जो भी आपका एड्रेस है, जिस क्लास में आप हैं, उन सब चीज़ों को आपको फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों डिजिलॉकर से सत्यापन होने से फ़ायदा आपके पास ये है कि जो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड अलग से करना होता था, वो दोस्तों आप समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। काफ़ी लोग यहाँ पे ये बात के लिए भी चिंतित हैं कि उनका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए मांगा नहीं गया है। ठीक है, तो जो आपका डिजिलॉकर से यहाँ पे सत्यापन हो जाता है, उसी से आपका यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आय एवं जाति प्रमाणीकरण, ये तो आप लोग कर ही लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले वाला ऑप्शन आप जैसे ओपन करते हैं, जैसे आप यहाँ से अपना आधार नंबर डाल करके प्रमाणीकरण कर देते हैं, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टिक हो जाता है, तब दोस्तों यहाँ पे जो NPCI सत्यापन है, ये काम आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो CBSE रोल नंबर इत्यादि का प्रमाणीकरण है, ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको बिल्कुल भी यहाँ से फिल नहीं करने होते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से ना तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है दोस्तों, ना तो आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास वैसे ही क्लिक हो जाते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। अगर आपने सब कुछ सही किया है दोस्तों, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप बैक हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2-3 मतलब जैसे आप इसको लॉक कर देते हैं, तो लॉक करने के 3 दिन के बाद आप इसका प्रिंट अवश्य ले सकते हैं, जिसको आपको संस्था में जमा कर देना है।
ठीक है। तो 11th का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो नए रजिस्ट्रेशन में ही आपका डिजिलॉकर से सत्यापन मांगा गया है। बाकी जो लोगों का रिन्यूअल है उसमें ऐसा बिल्कुल भी ऑप्शन अभी नहीं जोड़ा गया है। ये दोस्तों आपका 9 से लेकर के 11 12th या जो भी है आपका जब नया करते हैं आप रजिस्ट्रेशन, तो सभी में ये आपका डिजिलॉकर वाली परेशानी देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपके पास जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका एक मोबाइल नंबर जुड़ा होना आवश्यक है, तभी आपका डिजिलॉकर से वेरीफाई हो पाएगा, अन्यथा यहां से वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंफ्यूजन आप लोगों का निश्चित ही क्लियर हो गया होगा।